गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? फाइन ना? अब तो बहुत दिन हो गया आपको घर बैठे हुए। जो काम आपको मिल रहा है वो कर रहे हो ना ध्यान से। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मीनिंग है when two or more numbers have the same numbers as their multiples, those multiples are said to be common multiple. जो कॉमन मल्टी मतलब जो दो टेबल्स में इकट्ठा नंबर आए, कॉमन नंबर आए, उसको हम, सबसे छोटा नंबर होता है उसको हम एलसीएम कहते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है दो और ज्यादा नंबर्स का भी हो सकता है। तो इसके लिए हम कुछ सम्स करते हैं। फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स और एलसीएम ऑफ 4, 8। 4 और 8 का मल्टीपल्स, जैसे मैंने आपको बताया था, मल्टीपल्स क्या होते हैं? टेबल्स के आंसर। मल्टीपल किसको बोलते हैं? जो टेबल होता है, जैसे 2 का टेबल हो गया। 2 का टेबल अगर हम 5 तक लिखेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 4 6 8 ये 2 के मल्टीपल्स होंगे। अब 4 है, 4 का टेबल लिख देंगे तो 4 के आंसर्स हो गए, वो उसके 4 के मल्टीपल्स होंगे। अब हमारा जो टॉपिक है, सॉरी नंबर है 4 और 8 है। हमने 4 और 8 का जो है टेबल लिखना है 10 तक। तो फिर हमने इसके दोनों में से जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो फाइंड आउट करेंगे और सबसे जो छोटा नंबर होगा वो इसका एलसीएम निकलेगा। अब सॉल्यूशन है मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के मल्टीपल्स लिख लिए, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स लिख लिए, यानी कि 8 का टेबल लिख लिया, 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80। अब हमने इन दोनों में, जो दोनों में सेम सेम नंबर है वो हमने करने हैं, कॉमन नंबर है। 8 हो गया कॉमन नंबर, उसके बाद 16 हो गया, उसके बाद 24 हो गया, देन 32, देन 40 कॉमन नंबर हो गए। 8 कॉमन मल्टीपल्स कौन से होंगे? कॉमन मल्टीपल्स कौन से होंगे? 8 16 24 32 40। आप इसमें सबसे लीस्ट मतलब छोटा, सबसे छोटा कौन सा हो गया? 8। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 8। अब एग्जाम्पल 2, सेकेंड नंबर है, हमने 12 एंड 16, 12 और 16 के एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले हम 12 का टेबल लिखेंगे, उसके बाद 16 का लिखेंगे। तो 12 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120। नाउ मल्टीपल्स ऑफ 16, 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160। अब इसके कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं? 48 एंड 96। कॉमन मल्टीपल्स 48 एंड 96। और अब इसका एलसीएम क्या हो गया? जो सबसे छोटा नंबर है 48, तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 48। नाउ अब हमने वो जो किया एलसीएम निकाला, वो हमने मल्टीप्लिकेशन से निकाला। अब फाइंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आपको पिछली वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला बताया आपको। तो हम पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद इसका एलसीएम निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर आपको निकालना आ गया होगा, आई होप। तो पहले आप 24 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद 36 के निकालेंगे। तो 24 के प्राइम फैक्टर्स हैं, 24 2 के टेबल में आता है, तो 2 से किया, 2 12 जा 24, उसके बाद फिर 12, 2 से 2 6 जा 12, उसके बाद फिर 2 से 2 3 जा 6, उसके बाद 3 से। नाउ 36 के प्राइम फैक्टर्स, तो 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब प्राइम फैक्टर्स और 24 के फैक्टर्स लिख लेंगे हम। प्राइम फैक्टर 2 2 2 3, उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36, इसके भी 2 2 3 3। अब इनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन कौन कौन से हैं? 2 2 3। पहले हमने कॉमन, अब इसमें जो हमें क्या करना होता है, पहले कॉमन लिख लेंगे, उसके बाद अनकॉमन। पहले हमने कॉमन लिख लिए, जो कॉमन 2 है ना, तो 2 की जगह को 1 लेना है। कॉमन का मतलब क्या होता है? ये 2 है वैसे, लेकिन हम इसका 1 ही लेंगे, इसलिए हम इसको सर्कल किया है। तो दोनों की जगह पे 1 लेंगे।
अगली बार 2 है, इसकी जगह पे 1 लेंगे, और 2 बार 3 है, यहाँ भी 1 लेंगे। कॉमन प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जो बाकी बचे हैं अनकॉमन फैक्टर्स, ये 2 और 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है और अनकॉमन है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये ले लिया 2 इंटू 2 इंटू 3, उसके बाद अनकॉमन इंटू 2 इंटू 3, तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 72। तुम्हारा एलसीएम क्या हो गया 72। तो प्राइम फैक्टर मेथड से हम ऐसे निकालते हैं। अब मैंने आपको स्टेप्स दिए हुए हैं, इसमें स्टेप्स टू फाइंड आउट एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें स्टेप फर्स्ट का होता है फाइंड द प्राइम फैक्टर। पहले आपने प्राइम फैक्टर निकालने होते हैं बाय रिपीटेड डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से आपने पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं। उसके बाद स्टेप 2 सर्कल द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर। उसके बाद जितने भी नंबर हैं उनके जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उनको सर्कल करना होता है। थर्ड स्टेप क्या है अंडरलाइन द रिमेनिंग कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ एनी 2 नंबर। अब जो 2 नंबर बचे हैं किसी जो पहले तो कॉमन क्या हो गया, उसके बाद जो अनकॉमन नंबर है उनके हमने सर्कल कर लेना है। तो स्टेप 4 क्या है जो बाकी नंबर बचे हैं उनको भी हमने ले लेना है। तो उन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज द एलसीएम ऑफ दैट नंबर्स। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम, फाइंड एलसीएम ऑफ 25, 15, 30। तो 25 का निकालेंगे। तो 25 जो है मैंने आपको वैसे बोला था सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर लेते हैं, लेकिन जब 25 या 2 टेबल में नहीं आएगा ना ही 3 के टेबल में आएगा तो हमने फर्स्ट उसके बाद क्या आता है प्राइम नंबर 5। तो 5 से ले लिया, 5 के टेबल 25 कहाँ आता है 5 में, उसके बाद 5 1 में। अब 15 के निकालेंगे, 15 3 के टेबल में आता है तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। नाउ 30 तो 2 के टेबल में आता है क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, तो 2 15 जा 13, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब हमने इनके पहले तीनों के प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 5 5, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 3 5, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 2 3 5। अब कॉमन, अब तीनों के हमने कॉमन प्राइम फैक्टर निकालने हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल नंबर मतलब जो तीनों नंबर हैं इनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन प्राइम, अब इसमें कॉमन सिर्फ एक 5 ही है, तीनों में 5 है। उसके बाद कॉमन प्राइम फैक्टर 2 नंबर, दो नंबर में से अब 3 जो 2 नंबर में है थर्ड वाले में नहीं है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 2 नंबर 3। अनकॉमन प्राइम नंबर कौन सा है 5 और 2। अब हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, 5 3 जा 15, 15 5 जा 75, 75 2 जा 150। तुम्हारा एलसीएम क्या हो गया 150। नेक्स्ट है फाइंड द एलसीएम ऑफ 36, 48, 56। 36 अब जो बड़ा नंबर है तो आपको जैसे आपको बताया मैंने पहले छोटा नंबर लेंगे क्योंकि 6 जो है 2 के टेबल में आ जाता है, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत में नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हो। ओरली 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो हमने क्या करना है 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया तो 1 हमने यहाँ पे लगा दिया, तो क्या बन गया जी 16, 2 8 जा 16। ऐसे ओरली कर सकते हो आप। उसके बाद नंबर 18 आ गया, 18 फिर 2 के टेबल में आ जाता है तो 2 के टेबल में 18 कहाँ आता है 9 में। अब 9 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है तो इसको 3 से कर लेंगे। 3 के टेबल में 9 कहाँ आता है 3, और फिर उसके बाद 3 1 जा 3। जब तक नीचे 1 आ जाए तब तक हमने इसको करते रहना है और इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लेना है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 मतलब आ गया, इसका मतलब हमारा जो है प्राइम फैक्टर हमें ठीक निकालने हैं। नेक्स्ट नंबर इज 48। अब जो भी 2 के टेबल में आता है तो 2 से कर लेंगे। 2 ये तो बिल्कुल ईजी है, 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है 2 में, 2 के टेबल में 8 कहाँ आता है 4 में। अब ये भी ईजी है, ये भी 2 में आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 ये भी 2 के टेबल में आ जाता है,
2 6 जा 12, अब 2 3 जा 6, अब 3 प्राइम नंबर, 3 1 जा 3, अब 56 ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा पहले, तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस किया 1 यहाँ लगा दिया, 16 हो गया, तो 2 8 जा 16, उसके बाद 2 से लेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, नाउ 2 7 जा 14, अब 7 प्राइम नंबर है, किसी और टेबल में नहीं आता, तो 7 1 जा 7, अब हम सबके प्राइम नंबर यहाँ पे लिख लेंगे। पहले 36 के प्राइम नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब क्या करेंगे हम, पहले तीनों नंबर में जो है जो कॉमन फैक्टर्स है वो निकाल लेंगे, ये तीनों कॉमन है तो हमने इसको, ये कॉमन फैक्टर्स हो गए, उसके बाद ये भी कॉमन है, अब वो भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये 3 है, 3 2 में आता है, इसमें नहीं आता। अब 2 नंबर में देखेंगे, 2 नंबर में 3 जो है कहाँ आते हैं, ये, तो ये ले लेंगे अनकॉमन, सॉरी कॉमन नंबर 2 उसमें, उसके बाद ये 2 भी कॉमन है 2 नंबर में, इसको भी ले लेंगे आप। तो पहले हमने कॉमन लिखने, कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल नंबर, तो कॉमन इन तीनों का एक 2 बन गया, इन तीनों का भी एक 2 बन गया, और उसके बाद ये तीनों नंबर के हो गए, उसके बाद 2 नंबर कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स में क्या क्या आ गया, 2 और 3, नाउ अनकॉमन प्राइम फैक्टर, अनकॉमन कौन से बचे, 3 2 एंड 7, 3 2 7, अब हम सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देन 3 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 2 जा 144, and 144 7 जा 908, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 908, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 2 जा 144, 144 7 जा 908, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 908। नीचे आपको मैंने होमवर्क दिया है, आपको फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स से मल्टीप्लिकेशन तरीके से करनी है आपने इसका एलसीएम, और नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने एलसीएम निकालना है। ओके क्लास।